हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज से हम आपके सामने बायोस्टैटिक्स भी डिस्कस करने वाले हैं, जिसको आप बी फॉर्म के 8 सेमेस्टर में पढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट होता है और थोड़ा सा टफ भी रहता है स्टूडेंट्स। इसमें क्या रहता है, काफ़ी न्यूमेरिकल्स पोर्शन भी रहता है और काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको यहाँ पे कभी हम समझने में हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो उस यहाँ पे ये क्या रहता है, ये सब्जेक्ट हमारे लिए थोड़ा सा टफ रहता है। इसमें काफ़ी चीज़ें रहती हैं जो हमें नहीं भी समझ आती हैं, बट हम आपको यहाँ पे इस सब्जेक्ट को पढ़ाएँगे और बहुत ही अच्छे से आपको जो डेली बेसिस के आपके साथ-साथ में एग्ज़ाम्पल्स हैं, उनको भी हम इसमें आपको रिलेट करवाएँगे और बायोस्टैटिक्स को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। आज जो हमारी पहली क्लास है, वो बायोस्टैटिक्स में हम आपको स्टैटिक्स के बारे में और बायोस्टैटिक्स का क्या इंट्रो है, साथ-साथ में हम आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बताएँगे। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सारी चीज़ों को पढ़िएगा, एक-एक चीज़ को समझिएगा और जो भी हम आपको यहाँ पे पढ़ाएँगे, इससे रिलेटेड आपको पीडीएफ हमारे ऐप पर ब्रेंडस की एडू पर मिल जाएगी, जिसको आप यहाँ पे प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम क्या क्या डिस्कस करेंगे आज हम आपको बता रहे हैं। देखिए, बायोस्टैटिक्स के आज हम पढ़ेंगे और इसमें हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे आपके सामने कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है और बायोस्टैटिस्टिक्स क्या होता है और साथ-साथ में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है? इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें, इनको बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं। जब आप सेमेस्टर की एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे ये ज़रूर पूछा जाता है आपसे इस तरीके का कि स्टैटिक्स क्या है, बायोस्टैटिक्स क्या है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कितने टाइप्स की होती है, आपसे पूछा जाता है। ठीक है? तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं स्टूडेंट्स की स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब होता है। ठीक है? देखिए, जब भी मैंने आपको बोला है कि जब भी आप इस तरीके की चीज़ें पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपके पास जो लाइन लिखी होती है उसको आप 1-2 बार पढ़िए और उसके मतलब निकालने की कोशिश करिए। तो हम क्या करते हैं, इसको आपके सामने पहले पढ़ते हैं। स्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ किसकी? मैथमेटिक्स। बिल्कुल क्लियर हो गया। डीलिंग विद द ओके कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मेन चीज इंपॉर्टेंट है वो आप देखिए। सबसे पहले आप लिखिए, मैं आपको बताता हूं यहाँ पे क्या है। देखिए, कलेक्शन, ओके, फिर क्या है यहाँ पे? ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, अब देखिए, आप यहाँ पे समझिए स्टैटिक्स क्या है। जब उसके आगे बायो वर्ड ऐड नहीं है तो उसके आगे क्या लिखा है? सिर्फ स्टैटिस्टिक्स लिखा है। इसका मतलब ये होता है, ये आपकी मैथमेटिक्स से डील करता है। जैसे कि सपोज करिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब भी आप सपोज करिए आप बी फॉर्म के स्टूडेंट्स हैं और आपकी क्लास है, ठीक है, आपकी क्लास में सपोज करिए 70 स्टूडेंट्स हैं। ओके, अब 70 स्टूडेंट्स में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको आप ऐसे मान लीजिए कि जो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स यहाँ पे 30 मार्क्स आए हुए हैं, ठीक है, 100 में। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स क्या है, 100 में या फिर 50 आए हुए हैं, किसी किसी के क्या है 70 आए हुए हैं। ठीक है, अब इसमें से क्या होता है, जब भी कोई आपकी सपोज करिए आपकी क्लास में आपके सर है, उन्होंने आपसे पूछा कि कैसे इतने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 30 आए, या ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 50 आए, 70 आए, तो क्या होता है, एक अलग अलग डेटा हमें मिल जाता है। ठीक है, एक अलग अलग डेटा मिला। अब कौन सा डेटा मिला? ये हमको एक न्यूमेरिकल डाटा मिला। इससे क्या करते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं कि आपकी क्लास में इतने स्टूडेंट्स जो हैं, मतलब सपोज करिए 5 स्टूडेंट्स जिनके 30 मार्क्स आए, 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, ऐसे आप आइडिया लगा सकते हैं कि 5 स्टूडेंट्स जिनके 30 मार्क्स आए हैं और यहाँ पे ऐसे 10 स्टूडेंट्स हैं जिनके 50 मार्क्स आए हैं और यहाँ पे कुछ आपके 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 70 मार्क्स आए हैं और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके कितने मार्क्स आए हैं? 0 मार्क्स आए हैं। तो ये क्या होता है, एक इंटरप्रिटेशन, एक एनालिसिस हुई है। किससे? आपको डेटा से। कोई आपके यहाँ आया, आपकी क्लास में, उसने पहले क्या किया, डेटा को कलेक्ट किया, फिर उस डेटा को समझा, फिर उस डेटा से क्या किया, वहाँ पे एनालिसिस किया, फिर उससे क्या निकाला, उसने रिजल्ट निकाला कि हाँ 5 स्टूडेंट्स हैं जिनके 30 मार्क्स आए हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं जिनके 50 मार्क्स आए हैं और 20 स्टूडेंट्स हैं जिनके 70 मार्क्स आए हैं और 30 स्टूडेंट्स हैं जिनके क्या हैं, 0 मार्क्स आए हैं। ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए, स्टैटिक्स जब आप पढ़ते हैं तो आपसे हो सकता है एग्जाम में, हो सकता है 2 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जाए और वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अगर आपसे डायरेक्ट पूछता है कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, तो वहां पे तो आपने लिख दिया कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, एक तरीके का ये हो गया। लेकिन वहां पे हो सकता है आपसे पूछ जाइए कि यहाँ पे क्रोगस्टोन एंड काउडेन, ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम से अगर आपसे पूछ दे कि इनके अकॉर्डिंग बताइए स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, तो उस जगह पे आपको ध्यान रखना है कि स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डेटा। तब आप ऐसे लिखेंगे
स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस। ओके, अगर आपसे क्रोक्सटन एंड काउडन का पूछा जाता है तो आप ध्यान रखिएगा उस जगह पे आप वर्ड ऐड कर दीजिएगा साइंस, और यहाँ पे अगर आपसे ऐसे पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं मैथमेटिकल डीलिंग। ये चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा। जब आप ऐसे लिखोगे तो वो क्या हो जाएगी, इनके अकॉर्डिंग, क्रोक्सटन एंड काउडन के अकॉर्डिंग हो जाएगी, और जब आप ऐसे लिख दोगे तो ये क्या हो जाएगी, एक आपकी जनरल डेफिनेशन बन जाएगी किसकी, स्टैटिस्टिक्स की। तो ये होता है यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स। अब इसी के साथ साथ देखिए एक चीज और समझते हैं। अगर यहाँ पे देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ स्टैटिक्स का यहाँ पे एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है। एप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं, देखिए प्रेडिक्शन, ठीक है, इसका क्या करते हैं, किसी भी चीज का प्रेडिक्ट करने के लिए करते हैं। साथ साथ में देखिए फ्यूचर ट्रेंड्स इन द पॉपुलेशन, डिजीज एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये हो गया प्रेडिक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, ये एप्लीकेशन है। ओके, एप्लीकेशन जस्ट आप अभी इसको रीड कर लीजिए, उसके बाद मैं क्या करूंगा, आपको एक एक एप्लीकेशन का बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैं आपको एनालिसिस भी करके ये दिखाऊंगा कि कैसे आपका ये जो भी यहाँ पे एप्लीकेशन है वो यहाँ पे कैसे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अभी मैं सारी चीजें आपको क्लियर करवाऊंगा धीरे धीरे की, जैसी क्लासें आगे बढ़ती जाएंगी तो इन्हीं एप्लीकेशंस को हम एक्सप्लेन करते जाएंगे, वहां पे चीजें क्या होंगी आपको क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। फिर क्या लिखा गया है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ डेटा, सीधी सी बात है, कैसे कन्वर्ट लार्ज कॉम्प्लेक्स एंड रे डेटा इनटू अ सिंपल अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। अब सीधी सी बात आप समझिए, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि क्लास में सपोज करिए इतने स्टूडेंट्स थे जिनके मार्क्स 30 थे, 50 थे, कुछ 0 थे या 70 मार्क्स से थे। ऐसे अगर मैं किसी से पूछ दूं किसमें से, तो आपको ढूंढने में बड़ी दिक्कत होगी। अब आपने क्या किया, उसमें से सीधी सी बात है आपने बोल दिया कि ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके इतने मार्क्स हैं, वो क्या हो जाइए, अलग हो जाइए। अलग हो जाइए तो आपको ग्रुप वहाँ पे फाइंड करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इजिली आप फाइंड कर लोगे। तो वही लिखा है कि लार्ज कॉम्प्लेक्स जो डेटा है उसको एक तरीके से सिंप्लीफाई करने में भी यूज करते हैं, ठीक है। कंपैरिजन, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इनेबल्स साइंटिफिक कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट बिटवीन डिफरेंट टेस्ट ग्रुप। अभी आप ये चीज नहीं समझ पाएंगे डिफरेंट टेस्ट ग्रुप में कैसे ये कंपैरिजन करता है, लेकिन अभी हम जब आगे पढ़ते जाएंगे क्लासेस, जैसे एनोवा टेस्ट हो गया, काई टेस्ट और एफ टेस्ट, टी टेस्ट, ये सब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको सीधी चीज़ें ये सब समझ में आएंगी, कहाँ पे आपका रेफरेंस डेटा, कहाँ पे आपका सैंपल डेटा, तब आप ये चीज़ें समझ लेंगे, ठीक है। फिर होता है इसका यूज डिसीजन मेकिंग, प्रोवाइड्स द एविडेंस बेस फॉर पॉलिसी मेकिंग एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ठीक है। अब देखिए ये सारी चीजें हैं, प्रोवाइड्स द क्या करता है, एविडेंस बेस्ड द पॉलिसी मेकिंग, इस चीज पर भी इसका क्या है, एक एप्लीकेशन है। साथ साथ में आप देखिए रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट, रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट में जैसे मैंने आपको वहाँ पे बताया कि क्या कर सकते हैं, रिजल्ट का यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, उसी तरीके से रिसर्च एंड एनालिसिस एक्सपेरिमेंट में भी इसका क्या होता है, यूज होता है। कोई भी आपकी सपोज करिए आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लैब में, तो अगर आप के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और सपोज करिए मैं आपसे कहता हूँ जैसे कि कोई भी XYZ आपने लैब में रिएक्शन की, ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स की इसमें से हो सकता है ईल्ड जो निकल रही हो, ठीक है, वो 70% निकल रही हो, किसी किसी की 80% आ रही हो। तो इन सब चीज़ों को एनालिसिस करने में भी, और रिसर्च तो भी इससे बोला जाता है कि रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट भी इसका क्या कर सकते हैं हम, एक तरीके से डेटा को सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। ये जस्ट एक आप नॉर्मल एप्लीकेशन समझ लीजिए। जब आप सारी चीज़ों को हम आगे आपकी क्लास में पढ़ाएंगे और जब आप रियल बेस्ड यहाँ पे एग्जाम्पल को फेस करोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्या डिसीजन मेकिंग है, कहाँ कंपैरिजन हो रहा है, कैसे डेटा को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, कैसे यहाँ पे प्रेडिक्शन कर रहे हैं, कैसे रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट में इसका यूज हो रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट चीज समझते हैं। यहाँ पे स्टैटिक्स की ब्रांचेस क्या हैं, दो ब्रांचेस हैं यहाँ पे, समझिए आप, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, और क्या होता है आपकी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अब ये क्या रहती हैं दोनों चीजें, इनमें क्या होता है, ठीक है, क्या डिफरेंस रहता है स्टूडेंट्स, देखिए पहले मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा है, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे देखिए लाइन पढ़िए, पहले क्या लिखा, डील्स विद द समराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा इन अ मीनिंगफुल डिस्क्राइब डाइजेस्टिबल फॉर्म, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, जो आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है, इसमें क्या होता है, देखिए कोई भी डेटा होता है, ठीक है, बहुत लार्ज कॉम्प्लेक्स डेटा है, उसको क्या करते हैं हम, किसी तरीके से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज करिए अभी मैं मार्क्स का ही एग्जांपल आपके सामने लिखता हूँ, और अगर मैंने क्या किया था, जब मैं ऐसे क्लास में जाऊँ और मैं ऐसे रेंडमली पूछ दूँ और मैं कह दूँ ऐसे लोग जिनके इतने मार्क्स हैं हाथ खड़े करो, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको डेटा कलेक्ट करने में टफ हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये बोला कि इतने इतने परसेंट क्या है, ग्रुप में बढ़ जाओ, अलग अलग हो जाओ, तो सीधी सी बात है आप इस तरीके से यहाँ पे चार्ट ये बना सकते हैं क्या, और यहाँ पे दिखा सकते हैं कि 50% स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 20% स्टूडेंट्स ने ये किया है, 10% स्टूडेंट्स ऐसे हैं, और 15% स्टूडेंट्स ऐसे। इस तरीके से आप बता सकते हो कि 50% स्टूडेंट कितने मार्क्स आए हैं, 20% ऐसे। तो एक ये क्या है, प्रेजेंटेबल फॉर्म है। ओके, फिर क्या करते हो आप, देख सकते हो कि टेबल के फॉर्म में भी बना सकते हो। टेबल के फॉर्म में कैसे होता है, आपने क्या किया, कोई भी चीज़ है आप टेबल में अगर बना रहे हो, ठीक है, तो आप बता सकते हो हाँ कि ये मान लीजिए XY, यहाँ पे मान लीजिए 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिनको क्या है, जिनको कुछ भी नहीं आ रहा है, जिनके 0 मार्क्स हैं,
यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके क्या है 3 मार्क्स हैं। तो ऐसे क्या होता है रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में कॉम्प्लेक्स डेटा हैं जिनको आपने उठाया और उनको क्या किया आपने सही तरीके से रिप्रेजेंट किया। ये क्या होता है आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है, जिसमें क्या होता है मीन मीडियन मोड भी आप निकाल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे बहुत सारे आपके एग्जांपल है, जैसे कि आप पूरी क्लास हो गई, क्लास में 10 15 20 जैसे मैंने आपको बताया, इतने सारे आपको मार्क्स मिला है, मैं कहूँ उनका मीन निकालो, मीडियन निकालो, मोड निकालो। तो ये रहता है एक तरीके से क्या डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। आगे की क्लास अभी जैसे आगे बढ़ेंगे तो मीन मीडियन मोड को आपको पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे मीन कैलकुलेट करते हैं, कैसे यहाँ पे मीडियन कैलकुलेट किया जाता है, कैसे यहाँ पे मोड कैलकुलेट करते हैं, कैसे आपको टेबल बनानी है, कैसे आपको पाई चार्ट बनाने हैं, कैसे आपको ग्राफ बनाने हैं, कैसे आपको चीज़ें सॉल्व करनी है, सारी चीज़ें हम करवाएंगे। ठीक है, फिर है यहाँ पे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इसका मतलब होता है एक तरीके से एज्यूम करना, एक तरीके से एज्यूम ऐसे करना कि कोई एक छोटी सी पॉपुलेशन पे आपने स्टडी की और आपने आइडिया लगा लिया कि हाँ यार ऐसा ही हो रहा होगा। जैसे सपोज करिए आप, ये आइडिया कैसे लगेगा, जैसे आप, मैं आपकी क्लास का ही एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे आपकी क्लास में आए, ठीक है, जैसे कि कोई भी आया आपकी क्लास में, उसने आपसे कोई भी XYZ क्वेश्चन पूछ दिया कि बायोस्टैटिक्स क्या है, ठीक है। अब उसने क्या किया, बायोस्टैटिक्स से 4-5 लोगों से उसने पूछा, जैसे सपोज करिए स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 ऐसे उसने पूछा, बताइए आप बताइए आप बताइए आप बताइए, ठीक है। अब 4 स्टूडेंट्स या 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बायोस्टैटिक्स का वहाँ पे जवाब नहीं दे पाया है कि क्या होता है, तो उस कंडीशन में वो ये समझेगा कि हाँ ये क्लास क्या है, आपकी पूरी की पूरी क्लास क्या है, खराब है, इस पूरी क्लास को कुछ नहीं आता है। तो ज़ाहिर-सी बात है उसने क्या किया, 4-5 स्टूडेंट से पूछ के आइडिया लगा लिया कि आपकी क्लास में क्या है, सारे के सारे यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको यहाँ पे इसकी डेफिनिशन नहीं आ रही। अब यही चीज़ होती कि उसने 4 स्टूडेंट से पूछा होता, तो उसी के बिहाफ़ पे और जो क्या है तो उसका जवाब दे देते कि हाँ बायोस्टैटिक्स सर ऐसा-ऐसा है कि बायोस्टैटिक्स ये होता है। तो उसको क्या है वहाँ से आपकी तरफ से रिस्पॉन्स मिला होता अगर 4-5 स्टूडेंट से, तो वो ये समझ जाता कि हाँ, कि आपको क्लास में 4-5 स्टूडेंट्स को आ रहा है, मतलब हो सकता है पूरी क्लास को आ रहा है। तो इस तरीके से एक असम्पशन क्रिएट करना, एक हाइपोथेसिस क्रिएट करना कि 2 लोगों को आ रहा है तो हो सकता है पूरे को आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा तो अज़्यूम कर लेते हैं किसी को नहीं। मे बी हो सकता है कि उसने 4-5 से ही पूछा, पीछे बैठे हुए कुछ बच्चे ऐसे हों जिनको वो डेफिनिशन आ रही थी, बट आपने क्या किया, उसको अज़्यूम कर लिया। ओके, तो ये क्या रहता है आपका इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, याद रखेंगे आप, ठीक है। डील्स विद द ड्राइंग ब्रॉडर conclusions about a whole population based purely on the sample data। मतलब क्या हुआ, सैंपल क्या चीज थी, 3-4 लोगों से पूछ के पूरी चीज का एनालिसिस कर लेना। ओके, क्या होता है इसमें, हाइपोथेसिस टेस्टिंग बताएंगे क्या होता है, यहाँ पे कॉन्फिडेंस इंटरवल्स क्या होते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस होते हैं, ठीक है। अभी आप जस्ट इनके नाम याद कर लीजिए कि क्या क्या इनके यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। आगे की क्लास है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे बहुत डिटेल में सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे। एनोवा क्या होता है, वन वे एनोवा, टू वे एनोवा, बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे, जिससे क्या है कि आप वन वे और टू वे एनोवा कभी भी आपको उसके न्यूमेरिकल में कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, बहुत अच्छे ढंग से हम आपको सॉल्व करवाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं यहाँ पे बायोस्टैटिस्टिक क्या है। अभी आपने समझ लिया, ठीक है, जब हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पे बात हुई थी ये मैथमेटिकल और साइंस से डील करता है। अब इसमें बायो ऐड हो गया, तो बायो का मतलब सीधा सा हुआ, अब ये किससे, यहाँ पे किसके डेटा को सॉल्व करेगा, यहाँ पे बायोस्टैटिक्स, सीधी सी बात है, आपके जो यहाँ पे बायोलॉजिकल और मेडिसिन से रिलेटेड जो आपके डेटा हैं उनको कौन सॉल्व करे, उनको जो सॉल्व करेगा या उनको एनालाइज और उनसे जो डेटा निकलेगा उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, बायोस्टैटिस्टिक्स बोलेंगे। ठीक है, चलिए क्या होता है, बायोस्टैटिस्टिक्स इज द टारगेटेड एप्लीकेशन ऑफ द स्टैटिस्टिकल मेथड। ओके, ठीक है, टू बायोलॉजिकल, मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस। ठीक है, अब सीधी सी बात है किसके साथ ये डील हो रही है, यहाँ पे हेल्थ सिस्टम से, आपकी मेडिसिन से, आपकी बायोलॉजिकल सिस्टम से, यहाँ पे चीजें रिलेट हो रही, उनसे रिलेटेड जो डेटा मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, बायोस्टैटिस्टिक्स बोलेंगे। यहाँ पे अगर मैं आपको और एक चीज पढ़ लीजिए, पहले इसको बता दें, इट इज द एनालिटिकल इंजन बिहाइंड मेडिसिन, फार्मेसी, एपिडेमियोलॉजी, पब्लिक हेल्थ एंड क्लिनिकल ट्रायल। अब समझिए आप कैसे ये बताएगा, आपके डेली ही लाइफ का एग्जांपल ले लीजिए। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक अपना कहीं ना कहीं ब्लड टेस्ट जरूर कराया होगा। आप ब्लड टेस्ट जब कराते हैं तो देखते हैं उसमें से कहीं ना कहीं आप जब टेस्ट करवाते हैं तो आपको पता चलता है कितना आपका आरबीसी काउंट है, क्या कितना आपका डब्ल्यूबीसी काउंट है। तो ये एक तरीके से क्या हुआ, इसने सारी चीज़ों को एनालिसिस किया, सारी पहले क्या किया, इसने डेटा कलेक्ट किया, ऑर्गेनाइज किया, उसको फिर पूरी तरीके से समझा कैसे क्या करना है, उसके बाद आपको उसने रिजल्ट दिया ना, रिजल्ट आपको जो यहाँ पे इसने क्या दिया, नंबर के फॉर्म में दिया। वो नंबर ही क्या होता है एक तरीके से यहाँ पे आपके बायोलॉजिकल डेटा के एनालिसिस करके उसको स्टैटिस्टिक्स के फॉर्म में देना, ये क्या होता है आपका बायोस्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इस चीज को आप यहाँ पे क्या रखेंगे स्टूडेंट्स, याद रखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे आपसे पूछ दिया जाए कि वाइडेलियल के अकॉर्डिंग बायोस्टैटिस्टिक्स क्या होता है, तो बायोस्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, दैट डील्स विद द एनालिसिस ऑफ द
बायोलॉजिकल एंड मेडिकल डेटा। आप समझ गए होंगे इस जगह पे किसका एनालिसिस कर रहा है, यहाँ पे ये बायोलॉजिकल एंड मेडिकल डेटा की एनालिसिस कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए जब सिंपली आपके बायोलॉजिकल और मेडिकल डेटा की एनालिसिस नहीं कर रहा था तो जस्ट आप उसको क्या बोल रहे थे, स्टैटिस्टिक्स बोल रहे थे, लेकिन वहां पे साथ साथ में उसमें क्या वर्ड ऐड हो गया, आपके बायोलॉजिकल, आपके मेडिकल, आपके पब्लिक हेल्थ, आपकी ऐसी चीजों से रिलेटेड हो गया तो आप उसको क्या बोल दोगे, बायो स्टैटिस्टिक्स बोलोगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे रोल ऑफ बायोस्टैटिक्स इन हेल्थ केयर एंड फार्मेसी, क्या रोल है यहाँ पे जेनेटिक्स में, जेनेटिक्स में इसका क्या रोल है, यूज टू एनालाइज द हेरिडिटी डिजीज पैटर्न। ओके, यहाँ पे क्या करेगा, किसको, डिजीज पैटर्न को क्या करेगा, एनालाइज कर सकता है। फार्मास्यूटिकल रिसर्च में क्या करेगा, हेल्प डिटरमाइन द प्रिसाइज ड्रग डोजेस, ठीक है, एफिकेसी एंड टॉक्सिसिटी लिमिट। अब सीधी सी बात देखिए, अब क्या कर रहा है, डोजेस फॉर्म को यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा है। ऐसे समझ लीजिए आप कोई एक्स पर्सन है, उसको कितना डोज देना है, 1 ml देना है, 2 ml देना है, 3 ml देना है, ये कौन एनालिसिस करेगा, ये आपकी जो बायो स्टैटिस्टिक्स की पूरी यहाँ पे कहानी वही चीज क्या करेगी, डिस्कस करेगी। कैसे करेगी, कैसे होगा, ये चीजों को हम अभी आगे आगे क्लासों में धीरे धीरे सारी चीज को समझते चले जाएंगे। ठीक है, फिर आप देखिए क्लिनिकल ट्रायल्स। ठीक है, द क्रिटिकल टेस्ट फॉर द सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ अ न्यू फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। ठीक है, सीधी सी बात है, आपकी कोई भी न्यू फार्मास्यूटिकल ड्रग है उसमें ये बताता है, क्या बताएगी, कितनी ये ड्रग सेफ है, कितने परसेंट ये सेफ है, इसकी इफिकेसी कितनी, कैसे इसने किया, इसने क्या किया, आपके डेटा को क्या किया, इसने एनालाइज किया, फिर इसने क्या किया, रिजल्ट को निकाला आपके सामने। ओके, एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, अब क्या करेगा, स्टडीज द डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्प्रेड ऑफ डिजीज अक्रॉस लार्ज पॉपुलेशन। ठीक है, उसके बाद भी सीधी सी बात है, क्या है कि एक कोई कहीं पे भी कोई भी डिजीज फैल रही है तो वहाँ पे भी एनालिसिस करने में क्या करता है, हेल्प करता है। सीधी सी बात मैं अभी आपको बता रहा था कि जिस तरीके से क्या है, क्लास में किसी ने आपसे पूछा कि बायोस्टैटिक्स क्या होता है, 4-5 स्टूडेंट से पूछा, नहीं बता पाए आप लोग, तो उसने एनालिसिस कर लिया आपका कि हाँ हो सकता है कि पूरे क्लास में किसी को ना पता हो। ठीक है, अब यही होता है, अब कोई भी है, जैसे सपोज करिए कोई भी एरिया है, वहाँ पे किसी को 4-5 या 10-20 लोगों को क्या है, कोई बीमारी हो गई। ठीक है, आप समझ लीजिए कोई भी XYZ बीमारी हो गई वहाँ पे, किसी को यहाँ पे क्या हो गया, मम्स हो गया, मीजल्स, किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी वहाँ पे हो गई, तो एक आइडिया लगता है कि इस तरीके से क्या ये सभी में फैल रहा है। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक एनालिसिस करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्टैटिक्स की क्लास में रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे करिए पब्लिक हेल्थ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, used to evaluate the impact of community health program and government पॉलिसीज। ठीक है, अब ये सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या मतलब हुआ, कोई भी पॉलिसी या कोई भी यहाँ पे हेल्थ प्रोग्राम है जिसका कम्युनिटी पर क्या असर पड़ा, कितने लोगों पर क्या असर पड़ा, कितने लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे ये चीज़ें फॉलो हो रही, तो इस तरीके का एक डेटा सेट बनाना, एक डेटा को क्या करके एनालाइज करना पूरी तरीके, पहले क्या किया आपने, ऐसा किया, फिर वहाँ से कुछ डेटा आपने निकाला, उसको आपने इंटरप्रेटेड किया, उसको आपने क्या किया, एनालिसिस किया, और फिर उससे क्या किया, आपने चार्ट बनाया या आपने कोई टेबल में के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। यही पूरी कहानी है किसकी, बायो स्टैटिस्टिक्स की है। कौन कौन से टूल्स अप्लाई होते हैं, कैसी ये चीज़ें करते हैं, आगे आगे क्लासों में धीरे धीरे सारी चीज़ों को समझते चले जाएंगे। चलिए ठीक है, रियल वर्ल्ड बायोस्टैटिस्टिकल डेटा आप समझ सकते हैं, एक तरीके से इनको आप एप्लीकेशन में भी लग सकते हैं, इनको आप एग्जाम्पल भी, ब्लड प्रेशर रिप्रेजेंटेशन, मेजरमेंट, रिप्रेजेंटेशन मेजरमेंट, कैसे, किसी ने आपका क्या है बीपी मेजर किया, बीपी क्या है आपके वहाँ पे देखिए क्या लगाया, कुछ ऐसे कोई चीज़ थोड़ी लगाई जिससे आपको क्या है कोई नंबर दे रहा था, लेकिन क्या हुआ वहाँ पे जब आपके हाथ में पट्टा बांधा, ठीक है, तब आपको आइडिया लगा ना कि हाँ, कि ये जब यहाँ पे आपकी जो ये सुई आगे बढ़ी तब आपको आइडिया लगा कि हाँ इसकी बीपी कितनी है। ओके, फिर देखिए आपको डिजीज, मैंने आपको बताया था डिजीज प्रेवलेंस, कैसे यहाँ पे इतने एक एनालिसिस करके कि इस एरिया में कितनी डिजीज फैली हुई है, किसको कितनी डिजीज है, ऐसे करके यहाँ पे आइडिया लगाना। यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट्स, ठीक है, मोर्टेलिटी रेट्स को भी कैलकुलेट करने में हेल्प करते, ड्रग रिस्पॉन्स रेट्स, ठीक है, इतनी इतनी ड्रग है, ये ड्रग है, कितना यहाँ पे इसका रिस्पॉन्स है, ये सारी चीज़ें, पेशेंट रिकवरी टाइम, ये भी होता है, सीधी सी बात है, कोई पेशेंट है उसका रिकवरी टाइम क्या है, पूरी चीज़ को एनालिसिस करके यहाँ पे डेटा को फाइंड करना। नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पे, अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हमने स्टैटिस्टिक्स को समझ लिया, हमने बायो स्टैटिस्टिक्स को समझ लिया, अब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, देखिए, a systemic method of organizing data into distinct group or classes and showing the exact number of observation in each class। देखिए इसका क्या मतलब हुआ, एक सिस्टमिक मेथड है, क्या, एक तरीके से क्या बनाना, आपका ग्रुप और क्लास बनाना। ठीक है, जैसे क्या है, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपके क्लास में कोई आया, ओके, उसने ये पूछ दिया आपसे कि अभी जैसे जिस तरीके से मैं बता रहा था, ठीक है, कि क्या किया उसने, क्या किया, आया क्लास में, उसने पूछ दिया,
10 मार्क्स है, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 10 मार्क्स जो हैं वो कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं, तो आपने तुरंत वहाँ पे उतने स्टूडेंट खड़े हो गए, पता चला 15 स्टूडेंट्स हैं। ऐसे पूछा आपसे कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके यहाँ पे 20 मार्क्स थे, 20 मार्क्स से कितने स्टूडेंट्स से पता चला यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स हैं। ऐसे पूछ पूछ के क्या किया, उसने आइडिया लगा लिया और एक डेटा को सेट यहाँ पे बना लिया। तो ये क्या हो गई, यहाँ पे एक तरीके से क्या बना, ऑर्गेनाइजिंग को क्या किया, कोई एक डेटा था जो मतलब पूरी तरीके से तितर बितर था, उसको ऑर्गेनाइज करके वेल एक्सप्लेन यहाँ पे कर लिया। अब यही पूछ दे, अब यहाँ पे एक डेटा और कॉम्प्लेक्स यहाँ पे निकाला जाए कि एक तरीके से वो ये भी बात करे कि हाँ, कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके 10 मार्क्स आए हैं और उनकी हाइट है 170 सेंटीमीटर या 175 के आसपास या 160। तो एक ये भी कंपैरिजन हो सकता है। इस तरीके से किसी एक डेटा से डिफरेंट डिफरेंट कंपैरिजन निकालना क्या कहलाता है, आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, यही चीज यहाँ पे है। और इसका क्या पर्पस होता है, समराइजेस ओवरवेलमिंगली लार्ज डेटा सेट टू रिवील हिडन पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स दैट द रॉ नंबर कांट शो। यही चीज मैं आपको बता रहा था, क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा को क्या करना, एक तरीके से उसको छोटे छोटे पार्ट में क्या करना, सॉल्व करना। ठीक है, क्या हुआ, पहले मार्क्स को आप मार्क्स के व्याप पे आपने कैलकुलेट किया, मार्क्स के व्याप पे स्टूडेंट्स को अलग किया, फिर उनकी हाइट के हिसाब से आपने अलग कर दिया। तो यही क्या है कि एक कॉम्प्लेक्स डेटा से आप क्या कर रहे हो, उससे सारी चीजों को अलग करते हुए चले जा रहे हो। ठीक, जैसे आप ये समझिए, ठीक है, क्या हुआ, ऐसे कितने, देखिए ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके, आप एक देखिए मैं यहाँ पे जो एग्जांपल है उसी के हिसाब से बता, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स 0 से 10 के बीच में है, पता चल गया कितने बच्चे, 2। अब ये जो नंबर होता है, ठीक है, ये नंबर्स कितने हो रहे, इसी को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, एक आवृत्ति। ठीक है, 10 से 20 जो नंबर है वो कितने स्टूडेंट्स के हैं, 5 स्टूडेंट्स के हैं। 20 से 30 ऐसे कौन कौन से हैं जिनके कितने नंबर हैं, 8 नंबर हैं। ऐसे कौन से स्टूडेंट जिनके 30 से 40 मार्क्स आए हैं, तो कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, 10 हैं। 40 से 50 के बीच में कितने हैं, यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स हैं। एक डेटा आपको यहाँ पे पता चल रहा है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए, अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, दो तरीके की रहती है आपकी। ठीक है, एक अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन और एक रहती है आपकी ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने जैसे आपको बताया था, जैसे आपने नंबर के हिसाब से कर दिया, ठीक है, कि मतलब कैसे नंबर के हिसाब से आप कह दो ऐसे स्टूडेंट्स बताओ जिनके 10 नंबर हैं, तो वो जिनके 10 नंबर कितने हो गए, 3। आप ऐसे कह दो 20 नंबर वाले कितने, 5। यहाँ पे कोई भी डेटा लिखा हो वो उसको कर सकते हैं। 30 वाले बताइए कितने स्टूडेंट्स हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसको एक तरीके से अनग्रुप्ड बोलते हैं, कोई ग्रुप नहीं बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, देखिए सिंगल फॉर्म में लिखा। अब ग्रुप कैसे बनता है, उसने ये कह दिया कि 140 से 150 हाइट के बीच में, मतलब एक ग्रुप सेट कर दिया कि हाँ, कि इतनी हाइट के बीच के बंदे कितने हैं, इतनी हाइट के बीच, मतलब क्या, एक लिमिट ऐसी लगा दी। ठीक है, जब उसमें लिमिट लगा दी इतने तक का, इतने के बीच में, तो क्या बोलोगे, उसको यहाँ पे आप ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन बोलोगे। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पे याद रखना। चलिए, अब देखिए एक जस्ट ऐसे समझ लीजिए कि क्लास इंटरवल क्या होता है स्टूडेंट्स, क्लास लिमिट क्या होता है और फ्रीक्वेंसी क्या होता है। मैं आपको जस्ट ये बताता हूँ, ये एग्जाम, ये कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, आपसे पूछ देंगे ऐसे, क्लास इंटरवल का क्या मतलब है, क्लास लिमिट का क्या मतलब होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। तो सीधी सी बात है, देखिए, द टोटल रेंज, ओके, बिटवीन टू वैल्यूज। ठीक है, द स्पैन ऑफ 20 to 30। रेंज पूछेगी, जैसे किसी से क्या कह दिया आपने, 20 to 30, जैसे ऐसे पूछ दिया किसी ने कि ऐसे बताइए, जैसे आपने क्या था, एक रेंज कर दी कि 170 से 100, ऐसे समझिए 160 से 170 की जो हाइट है उसके बीच में कितने बच्चे हैं, ऐसे आप समझ लिए। तो क्या है, एक इंटरवल सेट कर दिया, ऐसे क्लास लिमिट लगा दी। ठीक है, एक लिमिट लगाते हैं, जैसे क्या होता है, लिमिट का मतलब होता है एक हायर लिमिट, और अब एक होती है लोअर लिमिट, एक अपर लिमिट। ठीक है, कभी भी आप कोई भी जैसे इंटीग्रेशन करते हो, जैसे कोई हो गया तो 0 से कितने में पहुंच गया, 5 से पहुंच गया। इसी तरीके तो उसका लोअर पार्ट कितना है, 0 है, और हायर पार्ट क्या होता है, 5 है। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं क्या, कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू की जहां पे बात आ जाए, उस जगह को क्या बोलते हैं, हम लिमिट बोलते हैं। ओके, और जहां पे क्या हो जाए, किसी भी दो बीच का एक इंटरवल की बात हो, तो क्या बोलोगे आप, क्लास इंटरवल बोलोगे। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, उनके बीच में आने वाले लोग, कि मान लीजिए कि 160 170 के बीच में ऐसे हाइट है, तो कितने बच्चे आ रहे हैं, 5 बच्चे आ रहे हैं सर, 6 बच्चे आ रहे हैं। तो जो बच्चे आ रहे हैं ना, 6 बच्चे आ रहे हैं सर, 7 बच्चे आ रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। ये बात आप यहाँ पे याद रखेंगे, क्या होता है, द टोटल नंबर्स ऑफ द एक्चुअल ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड विथ दैट स्पेसिफिक क्लास, कि हाँ, कि इस क्लास में 160 से 170 के हाइट बीच में सर 5 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और 160 से और 155 से 160 के बीच में सर 10 स्टूडेंट आ रहे हैं। तो क्या कर रहे हो, वो जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना, जो नंबर्स वो आ रहे हैं, उसको क्या बोलते हो आप, फ्रिक्वेंसी बोलते हो। ठीक है, ये चीज यहाँ पे आप याद रखेंगे। चलिए, अब यही चीज है, देखिए बहुत सिंपल है, ये कुछ नहीं है, जस्ट एक तरीके का आप ऐसे समझ लीजिए, एक यहाँ पे क्लास मार्क्स है और अपर लिमिट और लोअर लिमिट के हिसाब से यहाँ पे एक एक कैलकुलेशन ही करवाई गई है। तो यहाँ पे देखिए क्लास इंटरवल की दी गई है, तो क्या किया गया है,
20 to 30 दी गई है, तो यहाँ पे क्या हो गया 20 to 30 करो, आपने ऐड कर दिया, कितना हो गया 50 हो गया, और यहाँ पे क्लास मार्क्स ऐसे करके एक निकाल लिया। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, इसमें एक तरीके से सेंटर पॉइंट, एक बीच का पॉइंट ऐसे निकालने के लिए एग्जाम्पल है किसका, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, कि हाँ ऐसे से कैलकुलेट कर लो आप दो चीज़ों के, कोई दो नंबर दे दिए, उनके बीच से आपसे क्या पूछे, इसका मीन बता दो, इस तरीके से ये किया गया है। आगे अभी आपको और भी मिलेंगे न्यूमेरिकल, समझ में आएंगी सारी चीज़ें, ठीक। अब देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एडवांटेज क्या होता है, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेस डाटा, डाटा को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, एनहेंस एंड कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, क्या करते हैं आपको यहाँ पे मेक्स रॉ न्यूमेरिकल डाटा इंस्टेंटली इजियर टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे बनाते हैं आप रे डेटा बनाते हैं, जिसको क्या करते हैं आप सीधे से सीधे, सीधी सी बात है, उसको इजिली अंडरस्टैंड करने के लिए, अभी जैसे मैं आपको बता रहा था, ये इतनी यहाँ पे इतनी हाइट है, तो उसके बीच में कितने लोग आ रहे हैं, आप 2 पर्सन ऐसे हैं जिनके 10 मार्क्स आ रहे हैं, या 2-3 पर्सन ऐसे इनके 15 मार्क्स आ रहे, तो एक अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इनेबल्स विजुअलाइजेशन, सीधी सी बात है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फैसिलिटेट मैथ, मैथ वही तो अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, जब आप ये सीधा किससे किससे कैलकुलेट कर रहे हो, मैथमेटिकल फॉर्म से ही तो कैलकुलेट कर रहे हो सारी चीजें। फिर क्या है, रिवील्स पैटर्न, पैटर्न भी पता चल जाता है, पैटर्न कैसे पता चलता है, आप देख रहे हो, जैसे कि मैं आज चीजों को कैटेगराइज करा रहा हूँ, अलग अलग करा रहा हूँ, तो आप पैटर्न समझ जा रहे हो। जैसे आपको क्या हुआ, इस एरिया में इतने लोग बीमार हो गए, इस डिजीज से हो गए, कितने हो गए, XYZ, यहाँ पे आपको पता चला 4-5 लोग, तो आप एक एनालिसिस कर लेते हो, हाँ सर यहाँ पे इतने इतने लोग यहाँ पे हो रहे, मतलब ये एरिया यहाँ पे क्या है इस टाइम अफेक्टेड हो चुका है, एज इस तरीके से आप एक डेटा कैलकुलेट करते हो, वहां से निकालते हो, ठीक है। ओके, चलिए यहाँ पे अब देखिए आगे एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं, क्या है यहाँ पे, स्टैटिस्टिक्स का मतलब आप समझ गए थे, एक मैथमेटिकल टूल, ओके। बायोस्टैटिक्स का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, सीधी सी बात है कि किसमें आपके बायोलॉजिकली कोई भी डेटा को यहाँ पे क्या करना, स्टैटिस्टिक्स मतलब मैथमेटिकल यहाँ पे अप्लाई करके उस चीज को सॉल्व करना। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आप क्या था, मैकेनिकल जो आपकी में टेक्निक है, ठीक है, क्या करना, लार्ज डेटा सेट को, एक लार्ज डेटा सेट था, कैसे क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, कैसे उसमें से कैरेक्टराइज किया जाए कि 4 बच्चे ऐसे हैं किनके कितने कितने मार्क्स है, उस बेस पे आपने क्या कर लिया, वहाँ पे अलग कर लिया उनको, ये एक तरीके से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्या करना, एक डिस्ट्रीब्यूशन से ही आप समझ सकते हो उनको बांटना, ओके। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, और ये चीज़ मैंने आपको 3 चीज़ें बताई यहाँ पे, स्टैटिक्स क्या होता है, बायोस्टैटिक्स क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है। इसके आगे हम आपको मीन मीडियन मोड की सारी क्लासें हम आपको करवाएंगे और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आप समझते रहिएगा। देखिए अभी आपको क्या है यहाँ पे एडवांटेज, और आपको भी एप्लीकेशन इतना हो सकता है आपको क्लियर ना समझ आए, लेकिन जब हम इन्हीं चीज़ों को अप्लाई करेंगे, अभी हम इन्हीं को हम पढ़ेंगे, जब इसी में न्यूमेरिकल डेटा हम पढ़ेंगे, हमको ऑटोमेटिक सारे यहाँ पे एप्लीकेशन, सारे यहाँ पे एडवांटेज बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे, ओके। अब आप क्या करिए, देखिए अगर आपको इस तरीके के जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको नोट चाहिए, तो आपको नोट्स इजिली आपको कहाँ मिलेंगे, आपको मेरे प्ले स्टोर ऐप पे, प्ले स्टोर ऐप आपको मिल जाएंगे, आपको ब्रेन डेस्क ईडीयू पर आपको यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अभी नोट्स हैं हम धीरे धीरे हम ये नोट्स यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये देखिए जो नोट्स हैं ये मैं अपने ही नोट्स को क्या कर रहा हूँ, डिस्प्लाइज करके यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान या मैंने अपने फॉर्म के दौरान जो सारी चीज़ें बनाई थी, उन्हीं के हिसाब से आपको वही नोट्स यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बहुत अच्छे नोट्स हैं, आप उनसे पढ़िए, क्योंकि उस टाइम भी मैंने जो नोट्स तैयार किए थे वहाँ पे स्टैंडर्ड बुक से ही सारे तैयार किए थे, तो वो हम आपको डिजिटल फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे। इन नोट्स को मैं डिजिटल फॉर्म में इसलिए भी कन्वर्ट कर रहा हूँ, हो सकता है कभी कभी अगर मैं आपको हैंड रिटन भी प्रोवाइड कर दूँ तो राइटिंग का इश्यूज़ हो जाता है, कि हाँ, कि कुछ हो जाता है कि आपको नहीं समझ आ रहा है, या किसी को वो चीज़ समझ आ गई दूसरों को नहीं समझ आ रही, तो इसलिए उनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो जिससे क्या है ये सबको समझ में आएंगे, ओके। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।